हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी घटोराय पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो रिज़ल्ट है वो आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि 15 अगस्त ±7 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों का बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम गया होगा और आप सभी चयनित हो जाएंगे। तो चयनित होने के बाद आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आज इस वीडियो में हम उस पर ही बात करेंगे। आप मानकर चलिए आपका रिज़ल्ट 10 से 20 अगस्त के बीच आ जाएगा। आपको जो आवश्यक दस्तावेज की फ़ाइल तैयार करनी है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आवेदन एवं परीक्षा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था, परीक्षा फॉर्म भरते समय प्राप्त हुए मूल आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। परिणाम स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा अभी, उसका आपके पास परिणाम जारी होने के बाद एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड किया गया स्कोर कार्ड आपके पास हार्ड कॉपी में होना चाहिए, यानी कि प्रिंट आउट होना चाहिए। विस्तृत आवेदन सह संवीक्षा प्रपत्र यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म, एसएसओ पोर्टल से डाउनलोड किए गए स्क्रूटिनी फॉर्म की 2 पूर्ण रूप से भरी हुई प्रतिलिपियां प्रिंट कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता संबंधित दस्तावेजों की बात कर लेते हैं। 10वीं कक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र आपके पास, यानी कि 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अभी तो ये दोनों एक ही के अंदर आते हैं दोस्तों, लेकिन जो पहले जिन बच्चों ने शायद लगभग 2018, 16 या 18 से पहले 2 दी जाती थी, एक 10th की मार्कशीट दी जाती थी और एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, तो आपके पास वो होनी चाहिए, जिसमें जन्म तिथि डीओबी के प्रमाण के रूप में, यदि 10वीं की अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित नहीं है तो पृथक से जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपकी 10th के अंदर लिखा हुआ है डीओबी तो आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। 12वीं कक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र चाहिए होगा आपको। विज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, जो भी जिस भी पेपर को आपने दिया है उसी का आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर, और उसी की मार्कशीट होनी चाहिए। अन्य विशिष्ट योग्यता डिप्लोमा, आवेदित विभाग की पात्रता के अनुसार आवश्यक विशिष्ट डिप्लोमा या कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे RSCIT आदि जहां भी लागू हो। विभाग के अनुसार जहां भी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहचान एवं मूल निवासी संबंधी दस्तावेज, पहचान पत्र जिसमें मूल आधार कार्ड अनिवार्य तथा उपलब्धता के आधार पर पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपके पास जो भी हो, आधार कार्ड तो आपका अनिवार्य है ही, जनाधार कार्ड यदि उपलब्ध हो तो साथ रखें। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र, कैटेगरी और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अति पिछड़ा वर्ग MBC के अभ्यर्थियों के लिए सभी अभ्यर्थी अपने अपने सर्टिफिकेट बनवा कर रखें, वरना आप UR में डाल दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण सलाह, OBC और MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के पास राज्य सरकार के निर्धारित प्रारूप में बना हुआ नवीनतम नॉन क्रीमी लेयर NCL प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग UR में शामिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। EWS प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वैध वित्तीय वर्ष का EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, PPO, दिव्यांगजन PH सर्टिफिकेट, विधवा या तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु संबंधित वैधानिक एवं न्यायिक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। विशेष ध्यान देने योग्य बातें, क्रूशियल चेक पॉइंट्स, सभी सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र OBC, MBC, EWS नियमानुसार पूरी तरह अपडेट और वैध अवधि के होने चाहिए। अगर आपका अपडेट नहीं है तो उसे अभी जल्द से जल्द अपडेट करवा लें दोस्तों।
क्योंकि डीवी की डेट आने के बाद अगर आप सोचें तो आप लेट भी हो सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाली बातें, दूसरी, मुख्य दस्तावेज सत्यापन के समय आपके पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज और 2 पृथक फाइलों में उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के सेट होने चाहिए। ये याद रखने वाली बात रहेगी आपके लिए। अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं सामग्रियाँ, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किया गया, जो भी आपने लास्ट डिग्री जो भी किया है, जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो, उसके बाद अगर पढ़ाई छोड़ दी हो तो वहाँ से आपको उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों गेजेटेड ऑफिसर्स द्वारा जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होंगे। आपको 2 अधिकारियों के सिग्नेचर करवाने होंगे आपके कैरेक्टर के लिए। विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपका विवाह हो रखा है, यदि अभ्यर्थी विवाहित हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थियों के नाम परिवर्तन के मामले में शपथ पत्र होना चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र में इनकम सर्टिफिकेट, यदि आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम पारिवारिक आय का विकल्प चुना था तो अद्यतन आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, यदि आय पूर्व से ही किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अगर आप पूर्व से ही किसी सेवा में कार्यरत हैं तो आपके पास एनओसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस सत्यापन दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी बनता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। चरित्र की सत्यता के सत्यापन हेतु विभाग की मांग के अनुसार नवीनतम पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये अगर आपसे विभाग मानता है तो ही आपको बनवाना है दोस्तों। अतिरिक्त सामग्री में 4 से 6 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी फाइल फोल्डर तथा लिखने हेतु नीले काले रंग का पेन इस्तेमाल में करें। तो दोस्तों ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। जिन जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उन सभी को ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास बने हुए नहीं हैं तो बनवा कर रख लीजिए। जैसे कि आरक्षण सर्टिफिकेट आपका अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करवा कर रख लें। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारी को ना छोड़ें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।